इमरान खान ने इलेक्शन जीतनी है। ये जो कातिल है राना सनाउल्लाह यही जिम्मेदार है। इमरान खान वाहिद एक पॉलिटिकल लीडर है कायदे आजम के बाद जो अवाम का सोचता है। आज आपको पता है कि एक बहुत अहम दिन था। खान साहब आज कोर्ट में पेश हुए। उनको हर केस के अंदर इस वक्त आपको पता है बेल मिल चुकी है और तोशा खाना का जिसका उन्होंने वारंट अरेस्ट भी निकाला था उस पर भी बेल हो चुकी है 9 मार्च तक। मैं आपको बताती चली जाऊं और आज जो खुश आइन बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तहिया कर लिया है कि आज ये डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब होनी है। ये सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसके बारे में तो कोई शक व शुबा मेरा ख्याल है आप में से किसी को नहीं रहा। हमारे लिए जो राजनपुर में इलेक्शन जीती गई वो उनके मुंह पे एक चपेड़ है। वो मरियम बीबी रोजाना खड़े होकर कहती है ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, तो वो पॉपुलर से उन्होंने 35,000 ज्यादा वोट लिया, विच बाय इटसेल्फ इंडिकेट्स के। और अभी हम में से कोई नहीं गया वहां और अब ना इमरान खान साहब वहां जा सके। उसके बावजूद सारी हर किस्म की मुखालफत के बावजूद वहाँ आपको पता है कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ काम कर रही थी, सब अदारे काम खिलाफ कर रहे थे। उसके बावजूद मोहसिन लगारी जो हैं वो 35,000 वोट से जीते। ये वो छोटे छोटे ट्रेलर है जिससे इस वक्त नून लीग और उसका छान बूरा जो है ना, जो उसके साथ इकट्ठा हुआ है, वो सारे डरे हुए और घबराए हुए हैं। लेकिन मैं ये बताती चली जाऊं, आज इलेक्शन हो, कुछ दिन बाद हो, या तुम लोग जो मर्जी हीलो इज्जत करके जितनी देर बाद भी करते रहे, एंड ऑफ द डे इमरान खान ने इलेक्शन जीतनी है बाय 2/3 क्योंकि पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ है। उनको पता है कि इमरान खान वाहिद एक पॉलिटिकल लीडर है कायदे आजम के बाद जो अवाम का सोचता है और अवाम की बात करता है। हेल्थ कार्ड आपको पता है कि मैंने शुरू करवाए थे जब खान साहब के ऑर्डर के ऊपर। आज के दिन तक 35 लाख लोग वो सेहत कार्ड का वो खानदानों ने ये सहूलत ली है और लोग झोलियां उठा उठा के दुआएं देते हैं। कभी आपने देखा ये कहते हैं कि जी नहीं ये गरीब आदमी को देना, और तुमने सारा पाकिस्तान तो गरीब कर दिया। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन, कीमतें कहां से कहां चली गई। कोई बंदा अगर 2 लाख भी महीने का कमाता है, उसके घर में कोई बीमारी आ जाए तो आपका क्या ख्याल है बीमारी का इलाज करवा सकेगा जब तक उसको गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे और गवर्नमेंट उसके लिए वो कार्ड ना दे। अब मैं आपको ये भी बताती चली जाऊं कि इंशाल्लाह सिर्फ ये नहीं, इमरान खान साहब जो हैं उनके पास और जितने हम लोगों ने सोशल वेलफेयर के लिए जो काम किए हैं सारी दुनिया के अंदर उसकी अप्रिसिएशन है। लांसेट मैगजीन जो एक जर्नल है उसने सेहत कार्ड के ऊपर खास तौर पे एक आर्टिकल लिखा गया कि किसी और मुल्क में, डेवलपिंग कंट्री में इस तरह का सेहत के ऊपर प्रोग्राम नहीं है जिस तरह का प्रोग्राम इमरान खान ने इंट्रोड्यूस कराया। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ आ गई है और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगी, जो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज एक अच्छी डिसीजन देगी, इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होंगे। दूसरी बात, वो जो मरियम बीबी, एक तो बड़ा मसला है ना उनका, पता चला है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं लेकिन ध्यान से पढ़े लिखे होने के बावजूद ध्यान से सुनती नहीं है। वो बार बार कहती हैं कि डॉक्टर यास्मीन ने कहा है कि मेरे बंदे जो हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए। अरे बीबी गौर से तो सुन लो वो ऑडियो, वो जो ऑडियो लीक है मेरे और डोगर के दरमियान, वो जरा गौर से तो सुन लो, उसमें कहा क्या जा रहा है। ना मैंने कोई बंदों का जिक्र किया, ना मैंने कोई बंदों की बात की। वो मेरा ख्याल है जिसने तुम्हारे कान में डाल दी, तुमने इतनी तकलीफ भी नहीं कि गौर से सुन लो, इतनी पेशेंस तो है नहीं। तो मेहरबानी करके वो सुन लो गौर से, फिर उसके बाद स्टेटमेंट दे देना। और ना मैं घबराती हूँ स्टेटमेंट देने से, आपको पता मैं तो वैसे भी स्टेटमेंट देती रही हूँ। आपकी माशाल्लाह जो कारनामे हैं जिंदगी के, उसमें तो मैं पहले भी स्टेटमेंट देती रही हूँ, तो कौन सा मैं घबराऊंगी स्टेटमेंट देने से। आप मेहरबानी करके अच्छी तरह गौर से वो ऑडियो सुन लें। वैसे भी मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ, ऑलरेडी चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर और एविडेंस भी कल हमने दे दिया है। और इंशाल्लाह इस किस्म की हमारी प्राइवेसी के ऊपर जो
हमले होंगे, हम इंशाल्लाह उनको हर तरीके से उनके खिलाफ अपने केसेस करेंगे, पिटिशंस करेंगे। आखिर में मैं ये बताती चली जाऊं, JIT इन्होंने चौथी JIT बना ली। ये ऐसे जालिम लोग हैं, पहले इन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया, फिर उस कातलाना हमले के बाद उन्होंने चौथी JIT बनाई है जो बिल्कुल इलीगल है। हमने सारी JITs जो इलीगल बनी है उनको चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट के अंदर, और इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर उम्मीद है कि शुनीद होगी और ये जो गलत किस्म की इलीगल JITs है ये ख़त्म होगी। इमरान खान साहब का केस का सही तरीके से तहकीक होगी और यकीनन तहकीक में पता चल जाएगा कि ये जो कातिल है राना सनाउल्लाह यही ज़िम्मेदार है। इसके साथ बनी है उनको चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट के अंदर, और इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर उम्मीद है कि शुनीद होगी और ये जो गलत किस्म की इलीगल JITs है ये ख़त्म होगी। इमरान खान साहब का केस का सही तरीके से तहकीक होगी और यकीनन तहकीक में पता चल जाएगा कि ये जो कातिल है राना सनाउल्लाह यही ज़िम्मेदार है। इसके साथ आपको पता है कि शहबाज शरीफ, छोटे छोटे सरकार जो हैं वो भी साथ शामिल हैं और डर्टी हैरी भी शामिल है। इसलिए आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये सारा कुछ सामने हो जाएगा। जी बताइए। मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल एक देखे मसला होता है कि जब इस वक्त जो हालात बने हुए हैं लोग गर्म जोशी में आ जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। मैंने उस बच्चे से अभी बात की है और उसे मैंने कहा जिस तरह कह रही हैं वो उसी तरह करें, इंशाल्लाह इन सारे मसलों को हल कर देंगे। और कोई सवाल तो नहीं है? थैंक यू जी। नहीं, आप मेरी बात, ऑडियो लीक क्यों की ये मेरा हक है, मैं जिससे दिल करे बात करूं। हुकूमत का हक नहीं है कि मुझे टेप करे। जब तक के इंटीरियर मिनिस्टर ऑर्डर ना करे और हाई कोर्ट से इजाजत ना ले, हाई कोर्ट के जज से इजाजत लेनी पड़ती है, वो तो उन्होंने ली नहीं। अगर किसी ने दी है इजाजत और इंटीरियर मिनिस्टर ने खत लिख के भेजा है कि मेरा टेप होना चाहिए, तो फिर ठीक है, मैं भी पूछूं कि मैं कौन सी दहशत गर्द हूं जिसका तुम लोग टेप करने लगे थे। हाँ जी जी। डॉक्टर साहब, ऑडियो जिनसे इजाजत लेनी है उनकी भी ऑडियो आ रही है, प्राइम मिनिस्टर की भी ऑडियो आ रही है, और तो आपको जिन पे आप इल्जाम लगा रही हैं उनकी भी आ रही है। इन सब पे आप क्या कहती क्या है? असल में वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता है कौन ऑडियो लीक्स करता है। बात सारी ये है कि सिर्फ 3 अदारे हैं, एक IB है, एक ISI है और एक पुलिस है जो रिकॉर्ड कर सकती है, और पंजाब की पुलिस के पास ये सहूलत नहीं है। इसलिए इंशाल्लाह कोर्ट में जाएंगे, पता चलेगा ना किसने हमारी ऑडियो, सबसे बड़ी बात है टेप की और फिर लीक किसने की। और मैं दोबारा बता रही हूँ, पिछली दफा भी ये बात बता दी, और यार मेरा जिद नाल दिल करेगा मैं गल करांगी और जो दिल करेगा बात करूंगी। चाहे सरकार का जितने मुलाजिम हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, वो दे आर नोन एज पब्लिक सर्वेंट्स, सिविल सर्विस कहते हैं उसको। हमारा हक है उनसे जिस वक्त दिल करे बात करें। वो हमारे पे कोई पाबंदी लगी हुई है? डोगर के लिए तो मेरी खास तौर पे इंटरेस्ट था, क्योंकि डोगर हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कन्वीनर थे JIT के, और उनके जाने के बाद इन्होंने JIT की सारी जो इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। तो उसका आना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह वापस आएगा, और हमने प्रॉपरली ये JIT करके इंशाल्लाह बुरे के घर तक पहुंचेंगे। हाँ जी। उस्मा बुखारी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि आपने करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए जो वज़ीर सेहत रही। यार मैंने ही नहीं पता चलिया, कमाल दी गल है। मरियम पे सिर्फ इल्जाम तराशी कर रही है। आप उनसे कहिए कि बीबी अज़मा, हुकूमत आपकी जो इस वक्त सरकार की हुकूमत इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट बनी, वो आपके घर की बांधी। आप मेरी इंक्वायरी करवाएं, आप इंक्वायरी कराएं ना, एंटी करप्शन में नाम भेजे मेरा, आप भेजिए ताकि पता तो चले कि जिस तरह के आप झूठे इल्जाम लगा रही हैं। ये पहली दफा जब इनके पास और कुछ नहीं था तो इन्होंने कहा जी पार्किंग के ठेके लिए। कोई शर्म किया करो, कोई हया किया करो।
مجھے کسی ٹھیکے ٹھوکے کی ضرورت نہیں ہے نام. اصل میں یہ وہ ساون کا اندھا ہے نا, اس کو ہرا ہرا نظر آتا ہے. خود اس قسم کے الٹ پلٹ کام کرتے ہیں, ان کا خیال ہے باقی سارے بھی یہی کرتے ہیں.